गोपालगंज और मोकामा का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है बल्कि प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा तेजस्वी प्रसाद यादव की और प्रतिष्ठा उस भाजपा की जो इस बात का दावा करते आ रही है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव चोर है और नीतीश कुमार इन लोगों का साथ देकर खुद भी चोरी कर रहे हैं। महज 2 सीट की बात है, लेकिन देखिए जानने वाले जानते हैं कि गोपालगंज और मोकामा सिर्फ 2 सीटों की बात नहीं है बल्कि उस प्रतिष्ठा की बात है जिसमें यह साबित हो जाएगा कि बिहार के लोगों ने आखिर किसको चुना है। आप समझिएगा, मोकामा पर 2 बाहुबली लड़ रहे हैं और गोपालगंज में भावनात्मक वोट के लिए भाजपा इंतजार कर रही है। और यह सब कुछ इतना आसान नहीं है। जब कल वोटिंग हो जाएगी और 6 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, तब इस बात का फैसला हो जाएगा कि जनता ने तेजस्वी यादव को स्वीकार किया है या फिर जनता इस महागठबंधन को ठगबंधन वाकई में मानती है। अगर गलती से तेजस्वी यादव जीत जाते हैं, तब भाजपा वालों को यह बात समझ जानी चाहिए कि बिहार के लोगों ने उस 32 साल के नौजवान को अपना लिया है, जिस 32 साल के नौजवान ने अकेले इन दोनों सीटों पर प्रचार किया है। भाजपा ने कई चेहरों को बुलाया है, लेकिन तेजस्वी यादव ने अकेले अपने चेहरे के बूते इस चुनाव में हिला कर रख दिया है। बाकी आप प्रतिष्ठा कैसे है ये चुनाव, इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रोडवेज के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो एक तरफ का किराया लेकर आपको पूरे बिहार भर में घुमाती है। आपको बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो या फिर पटना से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो, आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद आप एक तरफ का किराया देकर आसानी से घूम सकते हैं। बहरहाल लौटते हैं इस प्रतिष्ठा वाले बात पर। प्रतिष्ठा हम बार बार इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, जब से बीजेपी से जदयू अलग हुई है और एक महागठबंधन बना है, तब से लगातार भाजपा वाले इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। और उसके बाद तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी इस पूरे देश को बर्बाद करने में लगी हुई है। और इन दोनों के बीच की लड़ाई जब चुनावी मैदान में पहुंच जाती है, तब लगता है कि जो भी जीतेगा वो इस बात को साबित कर देगा कि देखिए बिहार की जनता क्या सोचती है। गोपालगंज की कहानी आपको पता है, स्वर्गीय सुभाष सिंह के चलते चुनाव हो रहा है। उनकी पत्नी कुसुम देवी को भाजपा ने टिकट दिया है और कुसुम देवी के सामने आरजेडी ने उतारा है मोहन प्रसाद गुप्ता को। यहां प्रतिष्ठा की बात इसलिए भी आ जाती है क्योंकि देखिए, हमेशा गोपालगंज से आरजेडी ने एक मुसलमान कैंडिडेट दिया है, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने चाल चलते हुए एक बनिया को टिकट दिया और इसलिए दिया ताकि जीतने के चांसेस, जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए और हो सकता है कि आरजेडी ये सीट निकाल भी ले। अब लौटिए मोकामा पर। मोकामा पर अनंत सिंह साहब विधायक हैं, लेकिन उनको सजा हो जाती है और सजा जब उनको होती है तो भाई साहब की सदस्यता रद्द हो जाती है। और इस बार आरजेडी की तरफ से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी मैदान में है और भाजपा ने टिकट दिया है एक बाहुबली लल्लन सिंह, उनकी पत्नी सोनम देवी को। अब नीलम सिंह वर्सेस सोनम देवी चुनाव हो रहा है। भाजपा वाले प्रचार लगातार कर रहे हैं, आरजेडी वाले भी लगातार कर रहे हैं, लेकिन देखिए ये दोनों सीट इस बात को तय करेंगे कि बिहार की जनता ने किसको अपनाया है। और हो सकता है कि तय ना भी करे तो जो आदमी इस चुनाव को जीतेगा वो इस बात का दंभ भरेगा कि देखिए लोगों ने हमें अपना लिया और आपको लोगों ने ठुकरा दिया है। मतलब ये कि मोकामा और गोपालगंज का चुनाव अगर भाजपा जीत जाती है, तब समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव के करियर पर ये लोग ग्रहण लगा देंगे और लगातार हर मंच पर यही कहेंगे कि तेजस्वी यादव ने लोगों को ठगने का काम किया और जब लोग ये समझ गए तो उनको वोट नहीं दे रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव ये चुनाव जीतते हैं, तब तेजस्वी यादव भाजपा पर इस बात का आरोप लगाएंगे कि आप लोगों ने लोगों का ठगने का काम किया है और हमारे इस महागठबंधन को लोगों ने स्वीकार भी कर लिया और इसका रिजल्ट भी आप सबके सामने है। मतलब ये कि आप तैयार हो जाइए। तैयार इस लिहाज से कि अब ये ऐसा दंगल देखने को मिलेगा जहां वोट के बाद जब चुनाव की गिनती शुरू होगी तो सबका दिल का धड़कन बढ़ा हुआ रहेगा। बाकी कौन जीतेगा कौन हारेगा ये जनता तय करती है, लेकिन तेजस्वी यादव और भाजपा का भविष्य आप ये समझ लीजिए कि इन दोनों सीटों पर तय हो जाएगा और ये मालूम चल जाएगा कि बिहार के लोगों ने किसको चुना है और किसको छोड़ दिया है। भाई कोई अपडेट आएगी तो आपको इत्तला करेंगे। आप जनता न्यूज़ देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।